नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके फैंस उन्हें भूले नहीं हैं। सोशल मीडिया पर फैंस अक्सर उन्हें मिस करने को लेकर पोस्ट शेयर करते रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को न सिर्फ उनके फैंस बल्कि सेलिब्रिटी तक मिस करते हैं। उनकी मौत से पूरा देश सदमे में था। सुशांत ने टेलीविजन इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत की थी। 2013 में बॉलीवुड में उन्होंने काय पोचे से एंट्री ली थी। सुशांत का फिल्मी करियर छोटा लेकिन देखने लायक रहा। 1-2 फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो उनके सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का कलेक्शन किया था। सुशांत सिंह राजपूत का इस दुनिया से जाना उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। बिग बॉस 17 में जलवा दिखा चुके अभिषेक कुमार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से पीछे नहीं रहते। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें से एक पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत के नाम डेडिकेट की है। अभिषेक ने सुशांत के लिए काफी इमोशनल बातें लिखी। बिग बॉस 17 फर्स्ट रनर अप ने लिखा, आज फिर तेरा नाम मेरी जुबान पर आया है। भला तुझे आज भी कौन भूल पाया है। तुझे देखकर तो आज भी आगे बढ़ रहा हूँ, तेरे सपनों को जो मैंने अपना बनाया है। इसी पोस्ट को अभिषेक ने ट्विटर पर भी शेयर किया। वहां यूजर्स ने उन्हें सुशांत के नाम पर अटेंशन पाने के लिए खरी खोटी सुनाई। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत की अवमानना हुई, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा है कि आपने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा जमा किया गया था। बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद कोर्ट ने आज सुनवाई की तारीख तय की थी। इसके बाद 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया है। 2 अप्रैल को सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील बलवीर सिंह ने कोर्ट में कहा है कि योग गुरु माफी मांगने के लिए यहां मौजूद है, भीड़ की वजह से कोर्ट रूम नहीं आ पाए। अदालत ने एफिडेविट देखने के बाद फटकार लगाई और कहा कि ये प्रॉपर एफिडेविट नहीं है। भारत ने कनाडा के चुनाव में दखल नहीं दिया, जांच एजेंसी ने पुष्टि की। कहा, चीन ने दखलंदाजी की, पीएम ट्रूडो की पेशी आज। कनाडा के साथ तनाव के बीच इस बात की पुष्टि हो गई है कि भारत ने कनाडा के चुनाव में कोई दखलंदाजी नहीं की थी। कनाडा की आधिकारिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में कनाडा में हुए चुनाव की निगरानी करने वाले सीनियर अधिकारियों को किसी भी तरह से भारत के दखल या प्रभाव की कोई जानकारी नहीं मिली थी। हालांकि कनाडाई इंटेलिजेंस एजेंसी ने जांच में पाया कि देश में पिछले 2 चुनावों में चीन ने दखल दिया था। दरअसल पिछले साल सितंबर में सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 संघीय चुनाव में चीन ने दखल दिया था। इसमें जस्टिन ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की गई थी। चीन ने आरोप खारिज कर दिए हैं। इसके बाद विपक्षी नेताओं के दबाव में पीएम ट्रूडो ने मामले की जाँच के लिए कमीशन बनाया था। ट्रूडो आज खुद इस जाँच एजेंसी के सामने पेश होंगे। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही कनाडा के चुनाव में दखल के दावे को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि कनाडा के आरोप बेबुनियाद है। दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दखल देना भारत सरकार की नीति नहीं है। ये कनाडा ही है जो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है।
तेजस्वी सहनी ने हेलीकॉप्टर में खाई चेचरा मछली। यूजर्स बोले नवरात्र में नॉनवेज खाकर हिंदुओं का अपमान किया। बीजेपी जदयू ने बताया ढोंगी सनातनी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हेलीकॉप्टर में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ लंच में चेचरा मछली और रोटी खाते दिखाई दे रहे हैं। खाने की थाली में मिर्च और प्याज भी रखा है। सहनी थाली में रखी मिर्च उठाकर कह रहे हैं कि हम दोनों को साथ देखकर कई लोगों को ऐसी ही मिर्ची लग रही होगी। तेजस्वी बता रहे हैं कि हमें दिन भर के प्रचार में बस 10 से 15 मिनट इसी तरह लंच के लिए मिलता है। तेजस्वी ने मछली खाते ये वीडियो नवरात्र के पहले दिन पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, चुनावी भागदौड़ एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन, दिनांक 8/4/2024। अब इसे लेकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि नवरात्र में मछली खा रहे हैं, ये हिंदुओं की भावनाओं का अपमान है। कोई लिख रहा है कितनी गरीबी है बिहार में, हेलीकॉप्टर में खाना पड़ रहा है। बीजेपी और जदयू ने तेजस्वी को ढोंगी सनातनी बता दिया। इधर वीडियो शेयर करने के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के IQ का टेस्ट लेने के लिए ही हमने ये वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही भी साबित हुए। ट्वीट में तारीख लिखी हुई है, लेकिन बेचारे अंध भक्तों को क्या मालूम। आखिर में सहनी जी द्वारा मिर्ची लगने का भी जिक्र किया गया है। सपा के घोषणा पत्र में जातीय जनगणना, फ्री आटा डाटा और लड़कियों को PG तक मुफ्त शिक्षा। अखिलेश के 10 बड़े वादे। सपा ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 2025 तक जनगणना, 2029 तक सबको न्याय, फ्री शिक्षा और महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा किया गया है। साथ ही सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को भरने की बात कही गई है। अखिलेश यादव ने किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया है। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने और साल में 150 दिन काम देने का ऐलान किया गया है। सपा ने घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है, जिसमें सामाजिक न्याय, लोकतंत्र को बचाने का अधिकार और मीडिया की आजादी का अधिकार देने की बात की गई है। वहीं घोषणा पत्र को कई कैटेगरी में बांटकर चुनावी वादा किया गया है। दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए MSP की गणना स्वामीनाथन फार्मूले C2+50% के आधार पर की जाएगी। कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को MSP, भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे। किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।